गेट एक्सीलेंस। इस लेक्चर में हम लोग 2021 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। A bar of silicon is doped with boron concentration of 10 to the power 16 centimeter minus cube and assumed to be fully ionized. It is exposed to light such that electron hole pairs are generated throughout the volume of the bar at the rate of 10 to the power 20 per centimeter cube per second, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि एक आप लोगों को सिलिकॉन का बार दिया गया है और उसमें हम लोगों ने क्या किया है, बोरोन की कंसेंट्रेशन की गई है। कितनी डोपिंग की गई है? 10 to the power 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। बोरोन कंसेंट्रेशन मतलब Na और Nd, बताइए आप लोग। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया, Na की डोपिंग की है कितना, 10 to the power 16 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। Na मतलब पी टाइप की डोपिंग आप लोगों ने इसमें ट्राइवेलेंट हम लोगों ने की है। एंड अज्यूम टू बी फुल्ली आयनाइज्ड, मतलब ये सारे के सारे एटम्स क्या हो गए, अब आयनाइज्ड हो गए हैं। इट इज एक्सपोज टू लाइट सच दैट EHP जनरेटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ बार एट द रेट ऑफ 10 to the power 20 पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कह रहे हैं कि अब हम लोगों ने क्या किया, इस पे लाइट को इंसिडेंट करवाया, उसकी वजह से क्या हुआ, एक ऑप्टिकल जनरेशन रेट आई, उस लाइट की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होने लगे। तो आपकी GOP कितनी गिवन है हमें, 10 to the power 20, करेक्ट। इफ द रिकम्बिनेशन लाइफ टाइम इज 100 माइक्रोसेकेंड, अब देखिए आपको क्या क्या है, रिकम्बिनेशन का लाइफ टाइम दिया गया कितना, 100 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन इज 10 to the power 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। Ni हमको गिवन है 10 to the power 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड अज्यूमिंग 100% आयनाइजेशन ऑफ बोरोन, ये ऑलरेडी मेंशन्ड था पहले भी। देन द अप्रोक्सीमेट प्रोडक्ट ऑफ स्टेडी स्टेट इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशंस ड्यू टू दिस लाइट एक्सपोजर। ये कह रहे हैं कि आपके स्टेडी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है और जो होल की कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट कितना होगा। मतलब अल्टीमेटली हमको क्या निकालना है, स्टेडी स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और स्टेडी स्टेट में कितने ही आपके होल्स होंगे, वो निकालने, और दोनों को मल्टीप्लाई जब हम कर लेंगे तो हमको क्या आंसर मिल जाएगा। तो देखिए जब हम लोगों ने कंसेप्ट स्टडी किया था तो हमने ये देखा था कि जब लाइट फॉल होती है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या होते हैं, पेयर्स में, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स में जनरेट होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ जनरेट होते हैं, ठीक है। और ये हम लोगों ने ग्राफ भी देखा था इस टाइप से कि ऑलरेडी जो प्रेजेंट होते हैं उसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, फिर वो कांस्टेंट होते हैं, देन जब हम लाइट रिमूव करते हैं तो एक्सपोनेंशियली डिके होता है। बट अभी उन्होंने क्या ये वाली कंसीडर नहीं करने को बोला है। अभी हमारी लाइट है तो स्टडी एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट हो रहा है इस टाइप से, और फिर ये कांस्टेंट हो जाता था। तो ये वैल्यू क्या होती थी, आपकी स्टडी स्टेट की वैल्यू होती थी। ये स्टडी स्टेट में हमको ये मिलते थे, और इसकी जो डिफरेंस होता था वो कितना, हम लोग नाम दे देते थे इसको डेल पी नाम दे देते थे, और ये हमारा आ जाता था डेल पी प्लस पी नोड, और ये क्या आ जाता था, पी नोड। और ये पी नोड क्या होते थे, याद कीजिए आप लोग, जो थर्मली जनरेटेड होते थे, जो टेम्परेचर के कारण जो आपके इलेक्ट्रॉन या होल जनरेट होते थे उनकी वैल्यू। फिर लाइट की वजह से जो आपके एक्स्ट्रा एक्सेस चार्ज कैरियर आए डेल्टा पी, वो एडअप हुए और आपकी स्टेडी स्टेट में क्या हुई ये वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है, टाइम के साथ चेंज होती है। डेल पी जो आपका टी के साथ चेंज होता रहता था, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होकर फिर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी इसकी। फिर आपके क्या हो जाएंगे, जनरेशन रेट और रिकम्बिनेशन रेट इक्वल हो जाती थी, और आपकी ये जो डेल पी होता है वो क्या हो जाता था, कांस्टेंट हमको मिलने लग जाता था। तो उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, दो तरह से हमको क्या मिल रहे हैं, कैरियर मिल रहे हैं। कैसे, देखिए इसमें एक तो हमको क्या मिल रहा है, थर्मल जनरेशन की वजह से कैरियर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो थर्मल जनरेशन की वजह से हमको क्या मिल रहे हैं, कैरियर्स मिल रहे हैं। तो देखिए कितने होल्स मिलेंगे, एन नोड मिलेगा और पी नोड मिलेगा। यही नाम दिया था हम लोगों ने, एन नोड और पी नोड मिल रहे थे। तो देखिए यहाँ से पी नोड तो कितने मिलेंगे आपको, Na, क्योंकि फुल्ली आयनाइजेशन हो गया तो थर्मल की वजह से कितने मिल जाएंगे, Na। और सिंस सिर्फ ओनली क्या है, टेम्परेचर है इक्विलिब्रियम में, तो हम यहाँ पे मास एक्शन लो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आपका एन नोट कितना आ जाएगा, Ni² अपॉन Na।
ठीक है, तो ये तो हमारे क्या हो गए, स्टेडी स्टेट में थर्मली जनरेटेड जो कैरियर है वो, ठीक है। ये आपके क्या है, ओनली ड्यू टू टेम्परेचर। Na की वैल्यू आपको गिवन है 10 टू द पावर 16, yes 10 to the power 16 and it is 10 to the power 20, 10, so 10 to the power 16 आ गया ये, और आपका n नॉट कितना आ जाएगा, ये तो हमारा हो गया p नॉट, और ये 10 to the power 20 अपॉन 10 to the power 16 इज इक्वल टू 10 to the power 4 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इतने आपके p नोड है और इतने क्या है, n नोड है, ठीक है। अब देखते हैं ड्यू टू लाइट और ऑप्टिकल जनरेशन, ये तो थर्मल जनरेशन हो गया, और ऑप्टिकल जनरेशन की वजह से कितने चार्ज कैरियर हमको मिल रहे हैं। देखिए इसके अंदर क्या मिलेगा, डेल्टा पी मिलेंगे हमको एक तो, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा, डेल्टा एन मिलेगा। और हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं वो पेयर में जनरेटेड होते हैं जब भी ये ऑप्टिकली जनरेट हो रहे हैं, दैट मीन्स डेल पी और डेल एन क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। और हमको पता है कि ये सिंस ये कौन सा है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो हम इसमें किसमें ज्यादा चेंजेस आएगा, माइनॉरिटी कैरियर पे चेंजेस आएगा। तो माइनॉरिटी कैरियर डेल्टा एन कितना हो जाएगा, जनरेशन रेट कितनी होती है, जी ओ पी इक्वल्स टू डेल्टा एन डिवाइड बाय टो एन। तो यहाँ से आपका डेल्टा एन आ जाएगा जी ओ पी इंटू टो एन। जी ओ पी और टो एन आपको कितना गिवन है, 10 to the power 20 and 100, 10 to the power 20 इंटू 100 एंड माइक्रो सेकेंड में तो 10 to the power -6 कर दिया हम लोगों ने, तो कितना हो गया 14 एंड 16, ठीक है। तो आपके डेल्टा एन कितने आ गए, 10 to the power 16, और डेल्टा पी भी कितने होंगे, तो ये क्या हो गई, जो आपके स्टेडी स्टेट में ऑप्टिकली जनरेट हुए चार्ज कैरियर वो। तो टोटल चार्ज कैरियर्स कितने हो जाएंगे आपके पास, टोटल मतलब दोनों की वजह से, तो टोटल होल्स कितने हो गए आपके पास, P कितने हो जाएगा, P नोट प्लस डेल P, दैट इज 10 to the power 16 प्लस 10 to the power 16, 10 to the power, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 to the power 16, ठीक है। इतने टोटल होल्स हमारे पास आ गए, जितना थर्मली जनरेट हो रहे थे उतने ही ऑप्टिकली भी जनरेट हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, एन नोड हमारा कितना है 10 to the power 4 प्लस ये भी कितने 10 to the power, तो देखिए थर्मली तो सिर्फ 10 to the power 4 जनरेट हो पाए, बट ऑप्टिकली 10 to the power 16 कितने ज्यादा हो गए, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 10 to the power 16 के, ठीक है, क्योंकि 10 to the power 4 इज नेग्लिजिबल, ठीक है। सो इन दोनों का प्रोडक्ट इसने पूछा है क्वेश्चन में, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 to the power 16 इंटू 10 to the power 16 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 to the power 32, ये किसमें सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, सो पर सेंटीमीटर 6 पावर 6 आ जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 to the power 32। ऑप्शन में देखते हैं, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर बार ऑफ लेंथ एल अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन इज शोन इन द फिगर। आपको एक एनर्जी बैंड डायग्राम दिया गया है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर का, जो कि इक्विलिब्रियम में रखा गया है। इक्विलिब्रियम में का मतलब इन्होंने मेंशन कर दिया कि जो आपको फर्मी एनर्जी लेवल EF है वो कांस्टेंट होना चाहिए, और हमको पता भी है यही होना भी चाहिए। द वैलेंस बैंड इज स्लोप्ड सिंस डोपिंग इज नॉन यूनिफॉर्म अलोंग द बार। इसने कहा गया कि जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है इसके अंदर क्या है, डोपिंग आपकी यूनिफॉर्म नहीं है। तो हमने ये स्टडी किया था कि जब आपकी डोपिंग नॉन यूनिफॉर्म होती है तो जो क्या आ जाती है, बेंडिंग आ जाती है, एनर्जी बैंड्स के अंदर क्या आ जाती है, बेंडिंग आ जाती है, फिर एक नॉन जीरो स्लोप आ जाती है, करेक्ट। The difference between the energy levels of the valence band at the two edges of the bar is delta। मतलब इसने कहा कि जो स्लोप आई है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू उनका डिफरेंस कितना है, डेल्टा है, ठीक है।
If the charge of an electron is q, then the magnitude of electric field developed inside this semiconductor bar is. हमने ये स्टडी किया था कि जब भी आपके नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग होती है उस केस में आपको क्या होगा, स्लोप आएगी और क्या होगा, एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है. ठीक है, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी किया था, बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने इस पे किया था. तो ये पूछ रहा है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो कितना होगा, उसकी वैल्यू कितना होगी. तो देखिए हमने ये स्टडी किया था कि जो हमारा एनर्जी में चेंजेज आता है ना विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो किसके इक्वल होता था, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता था इनटू क्यू के. ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि ये हम लोगों ने डिराइव भी किया था dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड करके उससे. तो हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी का जो dE बाई डी एक्स होता है वो किसके इक्वल होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू के. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 1 बाई क्यू. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 1 बाई क्यू इंटू एनर्जी में डिफरेंस जो एक्स के रेस्पेक्ट में आ रहा है. एनर्जी में डिफरेंस हम इसको क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 अपॉन X2 माइनस X1. करेक्ट, 1 बाई क्यू E2. देखो E2 माइनस E1 मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है और यहाँ पर जो एनर्जी है उन दोनों का डिफरेंस ही तो है E2 माइनस E1, और इन दोनों का डिफरेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा. तो ये किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा. और X2 माइनस X1, X2 आपका क्या है L, X1 क्या है 0, तो X2 माइनस X1 क्या आ जाएगा L. तो इसका आंसर सिंपली कितना आ जाएगा, डेल्टा बाई क्यू एल. बस दैट्स, ये ऑप्शनल ऑप्शंस थे, इसके 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, क्यू बाई डेल्टा बाई क्यू एल. ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत कंसेप्ट हम लोगों ने ये बहुत डिटेल्ड में स्टडी किया, इस पे काफी क्वेश्चंस भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. A silicon PN junction is shown in the figure. The doping in the P region is 5 into 10 to the power 16 per centimeter cube and doping in the N region is 10 into 10 to the power 16 per centimeter cube है ना. The parameters given are, आपको कुछ parameters given है, like built in potential given है, हमको इलेक्ट्रॉन का चार्ज given है, वैक्यूम की परमिटिविटी given है और रिलेटिव परमिटिविटी given है आपको सिलिकॉन की. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये आपको एक पीएन जंक्शन दिया गया है, पी टाइप में कितनी डोपिंग की गई है वो दी गई है, एन टाइप में कितनी डोपिंग दी गई है वो दी गई है, पूरे पी रीजन की लेंथ आपको दी गई है, पूरे एन रीजन की लेंथ आपको गिवन है. क्वेश्चन में पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज दैट वुड कंप्लीटली डिप्लेट वन ऑफ द टू रीजन्स पी और एन प्रायर टू द अदर इज वोल्ट. कह रहा है कि इसमें रिवर्स बायस वोल्टेज की वैल्यू बताए, वो रिवर्स बायस वोल्टेज जिस पर क्या होगा कि आइदर पी और एन रीजन पूरा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिप्लेट हो जाएगा. आप इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए, क्योंकि जब तक आप ये क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक आप फर्दर इसमें प्रोसीड नहीं कर पाएंगे. तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है. अगर आपने इसकी लैंग्वेज को डिकोड कर लिया ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा. तो पहले आप अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है. देखिए एक वर्ड आ रहा है इसमें, कंप्लीटली डिप्लेट. कंप्लीटली डिप्लेट का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, पी रीजन के अंदर आपके पास क्या होते हैं, होल होगा और हर एक होल के साथ में आपका क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा. और एन रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा और हर एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव आयन आएगा. कंप्लीटली डिप्लेट का मतलब है कि जो मोबाइल आयन्स होते हैं ना, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे के सारे क्या आ जाए, मूव करके इधर आ जाए. दैट मीन्स इसके अंदर अब सिर्फ आपके पास क्या बचे, इमोबाइल आयन ही रिमेन रहे. ठीक है, दैट मीन्स आपकी ये पूरी की पूरी जो डिप्लेशन विथ है वो पूरी की पूरी क्या हो जाए, इसको कवर कर ले. ठीक है, तो या तो ये बोल रहा है कि या तो एन रीजन को पूरा का पूरा कवर कर ले जो डिप्लेशन विथ होती है. देखिए हम इसको अच्छे से स्टडी करते हैं. आपकी डिप्लेशन विथ होती है
तो डिप्लेशन विथ कहाँ हुई, जहां उतने रीजन में डिप्लेशन विथ आती है जितने रीजन में क्या हो जाते हैं, चार्ज कैरियर्स डिप्लेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके सिर्फ मोबाइल चार्ज कैरियर जब डिप्लेट हो जाते हैं जिस रीजन में, और रिमेनिंग उतने रीजन में आपके इमोबाइल आयन बच जाते हैं, वो रीजन आपका क्या हो जाता है, डिप्लेशन रीजन हो जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपका आइदर, अब ये क्या होगा, अगर सपोज करो कि डोपिंग, हम लोगों ने एक चीज ये भी देखी थी कि डिप्लेशन रीजन जो होती है वो क्या होती है, पी रीजन में एक्सटेंड होती है और एन रीजन में एक्सटेंड होती है। और कैसे एक्सटेंड होती है कि यहाँ की डोपिंग Na है और यहाँ की डोपिंग Nd है, तो अगर हमारा Na ग्रेटर है Nd से, तो क्या होगी, ये जो डिप्लेशन विथ है वो N साइड में क्या होगी, ज्यादा पेनिट्रेट करेगी। और अगर यही केस उल्टा होता कि आपकी एनडी ग्रेटर होती, तो यही क्या होगी, आपकी डिप्लेशन विथ इधर ज्यादा एक्सटेंड होगी, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब हम रिवर्स बायस इंक्रीज करते हैं तो ये डिप्लेशन विथ क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये आपका पी रीजन है, ये एन रीजन है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक रिवर्स बायस वोल्टेज है वी आर, ये रिवर्स बायस वोल्टेज है वी आर। तो ये इतना आप इंक्रीज कर दो कि सपोज करो ये डिप्लेशन विथ दोनों जगह इक्वल नहीं थी, ठीक है, एक जगह कम है एक जगह ज्यादा है। अब क्या होगा, डिप्लेशन विथ हम लोगों ने वी आर इंक्रीज कर दिया, तो ये डिप्लेशन विथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये इधर पेनिट्रेट होगी, इधर भी पेनिट्रेट होगी, फिर इधर पेनिट्रेट होगी, फिर इधर पेनिट्रेट होगी। तो ये बढ़ते बढ़ते क्या करेगी, और पेनिट्रेट होने का मतलब क्या है कि यहाँ से मोबाइल चार्ज कैरियर जो है वो क्या हो रहे हैं, डिप्लेट हो रहे हैं। तो ये आप इस रिवर्स बायस वोल्टेज को इतना इंक्रीज कर दो कि ये इंक्रीज होते 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 क्या कर दे, सपोज ये एन रीजन में यहाँ तक एक्सटेंड हुई, लेट्स से कि ये यहाँ तक एक्सटेंड हुई, बट आपके जो पी रीजन में क्या हो गई, पूरी की पूरी एक्सटेंड हो गई। मतलब पी रीजन में अब क्या हो गया, पूरी ये पूरा का पूरा जो रीजन है क्या हो गया, डिप्लेशन विथ बन गया। जो डिप्लेशन विथ है इन पी साइड, वो क्या हो गया, पूरी की पूरी ये जो पी रीजन है वही बन गया। अब इसके अंदर कोई भी आपके क्या है, मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है, सारे के सारे क्या है, इमोबाइल आयन है। तो ये कौन सी वोल्टेज की वैल्यू पर हो रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब हमको ये पता नहीं है कि पी ही डिप्लेट हो रहा है, हमारा एन भी डिप्लेट हो सकता है, ठीक है। वी डोंट नो कि डिप्लेट क्या हो रहा है। सो अगर आपने इंक्रीज किया वोल्टेज, तो ये इधर एक्सटेंड हुई, ये इधर एक्सटेंड हुई, फिर ये एक्सटेंड होते होते इसने पूरा कवर कर लिया और ये पी रीजन में इतना ही एक्सटेंड हो पाई। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डिप्लेट हो गया, और यहाँ पर ये इतना रीजन जो है अभी रिमेनिंग बचा है। तो इस केस, ये केस भी हो सकता है। सो ये दोनों केसेस पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन तो समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में एक्चुअल में ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। देखते हैं। ये है आपकी 1.2 माइक्रोमीटर और ये है आपका 0.2 माइक्रोमीटर। जो पी साइड है वो 1.2 है और जो एन है वो 0.2 है, ठीक है। अब देखिए, हमको पता है कि एन ए एक्स पी जो होता है वो इक्वल होता है एन डी एक्स एन के, वी नो दैट। सो आपको जो एक्स पी बाई एक्स एन है ना, और एक्स पी बाई एक्स एन क्या होगा, जो डिप्लेशन विथ है पी साइड में, वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स पी, और जो एन साइड में है उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स एन, ठीक है। और एक्स पी प्लस एंड एक्स पी प्लस एक्स एन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू मतलब टोटल डिप्लेशन विथ हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स पी बाई एक्स एन कितना आ जाएगा, एन डी बाई एन ए, और एन डी हमको पता है कितना गिवन है, 10 into 10 to the power 16, 5 into 10 to the power 16. So it is 2. So xp will be twice of xn. ये तो हमको समझ में आ गया कि xp आपका कितना है, ट्वाइस ऑफ xn। जो भी xn की वैल्यू होगी उसकी ट्वाइस वैल्यू क्या होगी, आपके xn की होगी। चलिए ठीक है, ये एक रिलेशन तो आ गया। एंड xp प्लस xn कितना है हमारा, w है। चलो
अब देखिए, हम केस अज्यूम करते हैं कि हमको नहीं पता है कि फुल्ली डिप्लेट कौन सा रीजन होगा, पी होगा या एन होगा। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि लेट से कि आपको जो डिप्लेट कौन हो गया, पी रीजन पूरा का पूरा डिप्लेट हो गया। दैट मीन्स ये जो एक्सपी है ये एक्सटेंड होके कहाँ आ गई है, इस पॉइंट पर आ गई है। समझ रहे हो आप ये चीज? ये एक्सपी क्या हो गई है, ये धीरे धीरे एक्सटेंड हुई और एक्सटेंड होके पूरी पूरी क्या आ गई, यहाँ आ गई। तभी तो पी रीजन क्या हो गया, फुल्ली डिप्लेट हो गया। तो केस 1 व्हेन पी रीजन इज फुल्ली डिप्लेटेड, उस केस में आपकी एक्सपी कितनी हो जाएगी, ये पूरी, और ये पूरी आपको कितनी गिवन है, 1.2। सो फर्स्ट केस में आपकी पी रीजन क्या हो गया, फुल्ली डिप्लेट हो गया है। पी रीजन फुल्ली डिप्लेट, तो आपका एक्सपी कितना हो जाएगा, 1.2 micrometer. And since xp equals to twice of xn equals to xp by 2, so xn आपका कितना हो जाएगा, 0.6 micrometer. अब देखिए, और w कितना हो जाएगा, xp plus xn that is 1.8 micrometer. देखिए, जो पीएन जंक्शन डायोड है इसकी पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, 1.4 माइक्रोमीटर, और डिप्लेशन विथ हमारी कितनी आ रही है, 1.8 माइक्रोमीटर। इज दिस पॉसिबल कि आपका पीएन जंक्शन डायोड तो इतना है और आपकी जो डिप्लेशन विथ हो रही है वो इतनी हो रही है, उससे तो ज्यादा नहीं हो सकती। डिप्लेशन विथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1.4। 1.4 से तो ज्यादा केस पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस केस कांट बी पॉसिबल, आपका पी रीजन फुल्ली डिप्लेट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन लेफ्ट बचता है कि आपका क्या हो जाए, एन रीजन फुल्ली डिप्लेट हो जाए। सो सेकंड केस विल बी एन रीजन इज फुल्ली डिप्लेटेड। एक्स रीजन, अगर एन रीजन फुल्ली डिप्लेटेड हो गया उस केस में आपका एक्सएन क्या हो जाएगा, एक्सटेंड होके पूरा कवर कर लेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0.2 माइक्रोमीटर। और एक्सपी जो होता है इसका ट्वाइस होता है, क्योंकि हमारा ये रिलेशन हमको पता है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.4। तो आपकी W कितनी आ जाएगी, 0.6 एक्सपी प्लस एक्सएन। हाँ, ये पूरा का पूरा 1.4 है, उसमें से 0.6 W वैल्यू हो सकती है, इट इज पॉसिबल। तो W की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6। और हमको पता है W equals to under root 2 epsilon by Q VBI plus VR, क्योंकि रिवर्स बायस वोल्टेज है तो प्लस VR आएगा ना, 1/NA प्लस 1/ND, यही तो होता है। अब देखिए, हमको W पता है, W हमने निकाल ली, 0.6 आ रही है। एप्सिलॉन हमको पता है, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन ऐसा ही होता है, दोनों की वैल्यू आपको गिवन है। क्यू आपको पता है, वीबीआई आपको क्वेश्चन में गिवन है, बैरियर पोटेंशियल, एनए आपको गिवन है, वीआर हमको फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ से वीआर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं, जो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा वीआर इक्वल्स टू 8.239 वोल्ट। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है, जस्ट पुट करके केएलसी में सॉल्व करना है। ठीक है, देन यू विल गेट द आंसर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ये, और इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट अप्लाई करना था। अब बहुत इजी क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, रेस्ट अब कैलकुलेशन है। यहाँ तक आपके 2021 के क्वेश्चन आए हैं। अब 2022 में आपका क्वेश्चन पेपर अब आएगा, आप लोग एग्जाम देंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट for the exam to you. So thank you so much.